नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है और ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या ओवरऑल लाइफ में ग्रैटिट्यूड की क्या अहमियत है ये तो हम सभी जानते हैं और हम चाहते भी हैं ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो ग्रैटिट्यूड फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो वो उस ग्रैटिट्यूड को फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर ये प्रोसेस उनके लिए काम नहीं करता। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना फीलिंग के आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते और ये सच भी है। लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसा वे हो जाता है जिसकी मदद से आप वो फीलिंग वाली प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हो। यही मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छी सी डायरी लेनी है जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, यानी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और आपकी राइटिंग स्टाइल को मैच करनी चाहिए। और उसके बाद आपको वो पेन लेना है जिससे आपको लिखना पसंद आता है और पेन का कलर आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा कि आपको कौन सा पसंद है। आप ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड हर तरह के पेन्स को यूज़ कर सकते हो। कलर्स की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये देखना है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आता है लिखने में या आप किस में कंफर्टेबल हो लिखने में। तो बस जब आप ये डायरी ले लो और अपने लिए पेन रख लो तो उसके बाद आपको जर्नल लिखना स्टार्ट करना है डेली बेसिस पे। और ये प्रोसेस बेटर वर्क करता है जब आप इसे रात को सोने से पहले लिखते हो। तो अब हम आते हैं इसे हमें लिखना कैसे है। लिखने के लिए बस एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ग्रैटिट्यूड की जब बात आती है तो ग्रैटिट्यूड में हम मैनिफेस्टेशंस की बात नहीं करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया कहना या धन्यवाद कहना ईश्वर से या यूनिवर्स से उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में है और ऑलरेडी है और जिसके लिए आप फील करते हो कि हाँ ये चीज़ है जो मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। अब फीलिंग ना क्रिएट होने की प्रॉब्लम इसी वजह से आती है क्योंकि मोस्टली लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर लिखते भी हैं तो उसे अफर्मेशंस की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके लाइफ में इस वक्त वो जॉब नहीं है, और ऐसे टाइम में अगर आप ये लिखते हो कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, तो इस जगह पर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे ही। इस जगह पर आप उस फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये गलत नहीं है, ये जस्ट प्रोसेस डिफरेंट है। अगर आप ये सेम सेंटेंस मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है इसे एफर्मेशन के तौर पे यूज़ करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगी। लेकिन अगर इसे आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में मिक्स करते हो तो ये आपको रेजिस्ट करेगी। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल का सिर्फ एक ही आप बोलोगे रूल है कि आपको बस वही बातें लिखनी है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते लिखते बहुत आगे अपनी जर्नी में बढ़ जाते हो और आपको एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त आप एक दो लाइन यूज़ कर सकते हो एफर्मेशंस की तरह। अदरवाइज़ मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आप चाहे बिगनर हो आप चाहे एडवांस्ड हो जाओ, आप बातों को उन्हीं बातों को लिखो ग्रैटिट्यूड में जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और इस वीडियो में बताने से पहले ही ये बातें आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा रहा होगा कि कैसे हम उस चीज़ को करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तो ज़रूरी है। अगर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात नहीं करेंगे तो मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम सिर्फ उन बातों को लिखेंगे जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, तो हम उन चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे जो हमारी लाइफ में नहीं है। इसका आंसर अगर आप अब्राहम की लैंग्वेज में समझो तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अब हो सकता है कि आपका आंसर हो तो मैं तो बहुत साल से या बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ लेकिन अभी तक वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आई है। अगर अब्राहम का ये कहना सच है कि आपको वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हो, भले वो चाहिए या नहीं चाहिए आपको, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में क्यों नहीं आई अभी तक। तो इसका आंसर ये है कि किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में सोचना एक कॉमन चीज़ हो सकती है, लेकिन डिफरेंस हमेशा इस बात पे आता है कि हम सोच कैसे रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी। आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जब आप फोकस्ड हो इस बात पे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स में बिजी हो कि ये लाइफ में इस चीज़ की वजह से ये गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिल सकती या कोई और चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो वो सेंटेंस या वो थॉट रीज़न है उसके ना मैनिफेस्ट होने का। और अब्राहम कहती है कि जब तक इसे आप चेंज नहीं कर लेते, यानी भले आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन आपको ये फील करना होगा कि वो ऑलरेडी है, या आपको इस बात से ध्यान हटाना होगा कि वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो हो सकता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो
कि अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में है ही नहीं तो हम उसे कैसे फील करेंगे कि वो हमारी लाइफ में है। इसके दो तरीके हैं। पहला आंसर तो देखोगे सिंपल है, लेकिन मोस्टली लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते। वो ये है कि हमारी फीलिंग्स और हमारी इमोशंस पे हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है अगर हम चाहे तो। ये ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में जो हो रहा है आप उसी चीज़ को देखते हुए फील करो। दुनिया के हर एक इंसान में ये एबिलिटी होती है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो या उनकी करंट रियलिटी में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनके पास ये चॉइस है वो कैसा फील करना चाहते हैं। और दुनिया का कोई भी इंसान बुरा फील नहीं करना चाहता। तो चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने 3 इडियट्स में देखा होगा, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, कि बाहर चाहे जो कुछ भी होता रहे, अंदर बोलो ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। और दूसरा ये तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी यूज़ करना चाहिए, और सबसे सिंपल है, जिसमें अब्राहम कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मैनिफेस्टेशन को करना चाहो तो उसके बारे में पॉजिटिव सोच कर ही उसे मैनिफेस्ट करो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बारे में कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचते हुए आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आंसर सुन के मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ अब्राहम ये भी बोल रही है कि आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ अब्राहम ये कह रही है कि आप नेगेटिव सोचते हुए उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है। क्योंकि फीलिंग चाहे कुछ भी हो, यानी आप चाहे लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करो, फीलिंग हर जगह सेम होती है। जैसे रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप में आप हैप्पी भी हो सकते हो, सैड भी हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, इरिटेट भी हो सकते हो, डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, एंग्जाइटी में भी आ सकते हो। सेम उसी तरीके से मनी को भी लेकर के आप हैप्पी भी फील कर सकते हो, बैड भी फील कर सकते हो, डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हो, स्ट्रेस्ड भी फील कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अपनी हेल्थ को लेकर के भी आप हैप्पी फील कर सकते हो, सैड फील कर सकते हो, वरी फील कर सकते हो, बैड फील कर सकते हो। अपनी सक्सेस को लेकर भी आपकी ये फीलिंग रहेगी, या ओवरऑल अपनी लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो फीलिंग अच्छी या बुरी ही रहेगी, अब फीलिंग चाहे जिस भी तरीके की हो। तो अब्राहम का कहने का मतलब ये होता है कि आपको जस्ट फीलिंग्स को चेंज करना है। जरूरी नहीं है कि आप किस फीलिंग को चेंज कर रहे हो, किस टॉपिक को चूज करके। हमारा जो फोकस होता है वो एक टाइम पे एक जगह होता है, या तो पॉजिटिवली है या तो नेगेटिवली है। अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर हम अपने थॉट्स को क्रिएट कर पा रहे हैं पॉजिटिविटी में तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करने लगते हैं। और वो चीज़ अगर हमारी लाइफ में रियलिटी से जुड़ी हो तो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करना ईजी होता है। और जब हम उसकी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक टाइम पे एक जगह होता है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो जब आप एक न्यू वाले चैप्टर पे होते हो, एक न्यू सब्जेक्ट पे होते हो और उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे होते हो, तो पुरानी वाली नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटने लगता है। यानी मान लीजिए आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हो लेकिन हेल्थ में आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हो, हेल्थ की जगह आप मनी का टॉपिक चूज़ करते हो। अब हेल्थ में जो फीलिंग थी वो वरी को लेकर के थी, परेशानी को लेकर के थी, सैडनेस थी, फ्रस्ट्रेशन थी, एंगर था, ये सारी चीज़ें थी। अब मनी में हो सकता है वो चीज़ें हो, या हो सकता है उतनी ना हो, या हो सकता है मनी वाला पार्ट बेटर हो, लेकिन आपका हेल्थ पे बार बार ध्यान जाने की वजह से आप इतने नेगेटिव होते जाते हो कि आपको ये नहीं नज़र आता कि आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी अच्छी है। लेकिन जब आप फोकस रखोगे अपना मनी पे और सिर्फ मनी के बारे में बात करोगे तो आपकी फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो लैक आप फील कर रहे थे अपने हेल्थ वाले सब्जेक्ट पे, यानी हेल्थ पे अगर आप नेगेटिविटी बार बार फील कर रहे थे तो उस फीलिंग की वजह से वो हेल्थ में और डिप आपको नज़र आ रहा था। अब उसके बाद जब आप एक न्यू सब्जेक्ट ही चूज़ कर लिया, हेल्थ वाले पार्ट से हट करके आपने मनी वाला या कोई और टॉपिक चूज़ कर लिया, और उसमें आप जितनी पॉजिटिविटी क्रिएट करते जाओ आपकी फीलिंग्स में उतना इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी सब्जेक्ट चाहे आप जो भी सोच रहे थे, पहले आप फील कर रहे थे नेगेटिविटी, फील कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन, तो वो रेजिस्टेंस है। अब चाहे आप मनी में आ गए, मनी के बारे में सोच रहे हो या किसी भी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्रिएट कर रहे हो हैप्पी फीलिंग्स, अबंडेंस वाली फीलिंग्स, एप्रिशिएशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, तो इस वजह से हेल्थ की नेगेटिविटी से आपका ध्यान हट जाएगा। और जहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती वहाँ पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान एक बार में एक जगह पे ही होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम नेगेटिविटी से ध्यान हटा लेते हैं तो हमारे अंदर बचती पॉजिटिविटी है, क्योंकि दो ही है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरीके से अब्राहम का मीनिंग होता है कि आप अपनी लाइफ में अगर ध्यान नहीं हटा पा रहे हो उसमें से, तो आप सब्जेक्ट ही चेंज कर दो। यानी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो, ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे। अब ये जुड़ता है हमारे ग्रेटिट्यूड वाले टॉपिक से, जहाँ पर आप उन बातों के बारे में लिखते हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छी है, जिसकी वजह से आप अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करते हो, उन बातों से अपना ध्यान हटा पाते हो जो आपको नहीं चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल जब लिखते हो तब आपका फोकस उन चीज़ों पे रहता है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा है। और ये 1 या 2 दिन करने से नहीं होता है, इसकी हैबिट बनानी होती है डेली करने की, बिना ये क्वेश्चन पूछे कि मुझे कब तक इसे करना चाहिए। जब ये छूटना होता है तब ये छूट जाता है, क्योंकि एक टाइम आता है ग्रेटिट्यूड आपके लिए
नेचुरल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपके पास ये चॉइस होती है। कई बार आप उसको लिखना पसंद इतना करने लगते हो कि आप उसको नहीं छोड़ते हो, या कई बार होता है दूसरा प्रोसेस चूज कर लेते हो, पहला वाला छोड़ देते हो। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर बस ये करता है कि हम इस हैबिट को डेवलप करें, क्योंकि हमारा माइंड रेजिस्टेंस वाली हैबिट से हट जाए। क्योंकि करंट रियलिटी में जो भी हो रहा होता है, हमारा फोकस उसी तरीके का होता है कि रियलिटी में जो हो रहा है हम उसी को सच मानते हैं। तो एक तरीके से एक न्यू ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है ग्रैटिट्यूड जर्नल की। जैसा मैं स्टार्टिंग में पहले वाले टॉपिक पे कह रहा था कि रियलिटी में चाहे जो भी हो रहा हो, आपको अंदर से खुश रहना है, और ये एबिलिटी हर किसी में होती है। और जैसा मैंने कहा था कि हर कोई इस चीज़ को कर नहीं पाता, पहले नंबर वाला जो मैंने बताया था कि रियलिटी में चाहे जो भी हो आप खुश रहो, ये हर कोई कर नहीं पाता। रीज़न बस इसका यही है कि हैबिट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट कर दो, तो आप में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, जहाँ पर आप उन बातों पे ज़्यादा फोकस करोगे जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और उन बातों से आपका ध्यान हट जाएगा जो आपको पसंद नहीं आती, यानी करंट रियलिटी से आपका ध्यान हटने लगेगा। इसकी वजह से न्यू रियलिटी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगोगे। और जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि आपको हमेशा वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हो, भले वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिंगुलर टॉपिक के बारे में सोचो। इसका मतलब है अच्छी और बुरी फीलिंग में अच्छी वाली जो फीलिंग है, आप उसको जितना क्रिएट करते हो, यूनिवर्स जानता है कि कौन सी अच्छी फीलिंग आपकी बढ़ाती है। और ठीक उसी तरीके से बुरी फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग, तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी जानता है कि आपकी नेगेटिव फीलिंग किस वजह से बढ़ती है। तो मैनिफेस्टेशन का बेसिकली यही रूल है कि अगर आप अच्छा फील करोगे तो यूनिवर्स आपको लाइफ में वो चीज़ें देगा जो आपको और अच्छा फील कराएंगी। अगर आप बुरा फील करोगे तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में वो चीज़ें ज़्यादा देगा जो आपको और बुरा फील कराएंगी। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में अनवांटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये जानते हुए कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट खुद करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, फिर ये क्यों चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। क्योंकि यही बात है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ के बारे में। अगर आप नेगेटिवली शिफ्टेड हो तो जितनी आपको लगता है कि लाइफ में नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। और वहीं अगर आप पॉजिटिवली शिफ्टेड हो तो जितनी आपको पॉजिटिविटी लगता है वो आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। दोनों जगह पे आप उसको नहीं रोक सकते। जस्ट ये है कि आप अपना फ्लो चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव फ्लो में हमेशा रहोगे तो आपकी लाइफ में बेटर मैनिफेस्टेशंस होंगी। अब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल का मेरा तरीका देख सकते हो, जहाँ पर मैंने किस तरीके से इस चीज़ को लिखा है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद ही मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया है। और कई जगह में मैंने उसके रीजंस भी लिखे हैं। रीजंस का मतलब ये हो जाता है कि आप उस चीज़ को थोड़ा और कन्फर्म कर देते हो। जैसे पहली लाइन है, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरे परिवार के हर एक सदस्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जो ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ मेरे करियर के लिए, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ, और मेरा करियर मुझे टाइम और मनी दोनों की फ्रीडम देता है। तो इसमें से जो भी मैंने लिखा है उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी लाइफ में नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, तभी मैंने इनको लिखा है। तो आप भी अपनी लाइफ में देखिए कि जो भी आपको आपकी लाइफ में अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखिए। आप जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आप अपना शिफ्ट करोगे अपने फोकस को, और जितना फोकस आपका बेटर होता जाएगा आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस उतनी बेटर होती जाएंगी। मैनिफेस्टेशंस के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, जस्ट आप फ्लो चेंज करते हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस चेंज हो जाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हमेशा ही हो रही है, बस फ़र्क इतना है कि या तो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही है या तो आपके मर्ज़ी के साथ हो रही है। तो बस इतना ही सिंपल है ग्रैटिट्यूड जर्नल। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट मुझसे लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।